अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट 14 से वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, इसी तरह का हमें एक टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो यूनिट 13 का था। यूनिट 14 में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ते हैं। तो आप ज़रा इस चीज़ को देखें, ये सारी मैंने इसकी फॉर्म बनाई है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मतलब है रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। मीन यहाँ पे जो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे, जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो एक तो रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली हमारा टारगेट है, एक्सप्लेनेशन है, उसकी डायग्राम है, डेरिवेशन है, और आर ई क्यू या जिसको आर ई कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं कॉम्बिनेशन का मतलब बता दूं कि इसकी कॉम्बिनेशन का मतलब होगा दो कॉम्बिनेशन, एक सीरीज़ और दूसरी पैरेलल, जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ी थी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में पॉइंट ऑफ डिस्कशन में सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। मीन जो करंट होता है जब वो बैटरी में फ़्लो कर रहा होता है तो वहाँ पे जो चीज़ उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करती है वो रेजिस्टेंस होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस से रेलेवेंट है। रेजिस्टेंस की जमा है, मीन एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस। हम एक सर्किट लेंगे और वहाँ पे नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस होंगी और उसके ज़रिए हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं सर्किट में। इस वक्त उस आपने उनको सीरीज़ में जो है अटैच किया, बैटरी के साथ अटैच किया, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव मीन हायर और लोअर पोटेंशियल है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी यानी कि वोल्टेज वहाँ पे बिलोंग करेगा, वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। वहाँ पे ये बैटरी की जो है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और की होगी जो सर्किट को कंप्लीट करेगी। आई करंट है जो कि सर्किट में फ्लो करेगा जब आप बैटरी को प्रॉपरली अटैच कर देंगे। सो इस तरह की हमें जो है ना एक्सप्लेनेशन देनी है इस डायग्राम की। जहाँ तक डायग्राम की बात है वो मैंने आपके सामने बना दी है। सीरीज़ में हम एक्स एक्सिस के अलोंग रेजिस्टेंस को जो है ना वो लगाएंगे। एक्स एक्सिस आप जानते हैं इस तरह होता है, जबकि वाई एक्सिस इस तरह होता है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने रेजिस्टेंस को लगा देना है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की सबसे पहली बात यह है कि इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मीन इसमें वोल्टेज जो है वो चेंज होता है, मीन वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे V1 V2 V3 और दरमियान में एडिशन का साइन है। सो इट्स मीन करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसका मतलब है जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे इसके बारे में आपको बताया है कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस को हमने लगाया हुआ है, चार्ज फ्लो कर रहा है, वोल्टेज है, और ये सर्किट डायग्राम जब हम बना लेंगे तो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई जिसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, जबकि करंट जो है वो तमाम रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। रिमेंबर रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू को कम करती है, लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो डेरिवेशन में हम ये चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा तो ओम्स लॉ का हम यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर V इक्वल टू आई आर है सो V1 क्या होगा, आई तो सेम रहेगा, R1 होगा। V2 क्या होगा, R2 होगा। और V3 क्या होगा, R3 होगा। आई साथ चलता रहेगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू, V2 की और V3 की। जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 थी जहाँ V1 की वैल्यू आ गई, V2 की आ गई और V3 की आ गई। इनमें से अगर हम देखें इक्वेशन में से तो मैथमेटिकल फॉर्म में आई कॉमन आ जाता है, तो हमने आई को जो है वो यहाँ से इस इक्वेशन से कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के इनसाइड क्या बचा, R1 R2 और R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 ये R इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। R ई क्यू मीन R इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारा लास्ट पॉइंट आएगा, ये आपको ये बता रही है कि इन तीनों का जो सम है वो R इक्विवेलेंट के इक्वल है। सो R इक्विवेलेंट को इसकी जगह प्लेस करेंगे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें R इक्विवेलेंट की जगह मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से उसे शो भी किया है। ये R इक्विवेलेंट क्या है, या ये फाइनल इक्वेशन हमें क्या बताती है, फाइनल इक्वेशन हमें ये बताती है कि R इक्विवेलेंट इन तमाम रेजिस्टेंस का सम है। मीन फॉर एग्जांपल अगर इनकी कॉम्बिनेशन टोटल 8 ओम की बनती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट 8 ओम होता है, तो ये टोटल इसकी वैल्यू 8 ओम है। सो ये बात आपने याद रखनी है। फिर हम इसकी एक सर्किट डायग्राम और भी बन सकती है। इन तीनों को हम हटा देते हैं और इसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और वो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, R इक्विवेलेंट। मीन वो इनके सम के इक्वल होगी। जितनी इन
तीनों की वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू उनकी सेम होगी, मीनिंग तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। सो ये हमारा जो टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का था, जिसमें मैंने पॉइंट ऑफ डिस्कशंस भी लिखे हुए हैं, सर्किट डायग्राम भी आपके सामने है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैंने उसकी डेरिवेशन भी कर दी है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।